धारा 144 के अनाधारिक रूप से समाज समन्वय की ओर बढ़ रहा है। इसी क्षेत्र में अब से लगभग 3 से 4 महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो कि IBN टुडे न्यूज, जिसका मैं संपादक हूं, मेरे कैमरा पर्सन के घर पर कुछ अराजक तत्वों ने रात में 2 बजे के बाद आके बमबाजी कर दी। कारण यही कि एक मीडिया पर्सन किसी आपराधिक तत्वों के खिलाफ अगर अपनी आवाज उठाता है, खबर चलाता है, तो उसको इस तरीके की गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। खैर, CCTV फुटेज साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ। जांच के बाद कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही भी देखने को मिली। यूं तो मामला मामूली धारा 506 लगाकर बंद कर दिया गया, लेकिन आपराधिक तत्वों को कुछ दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी, जिसमें नाम मुख्य रूप से अंशुल यादव गैंग का निकलकर सामने आया। अंशुल यादव यूं तो कहने को कहा जाए तो एक लड़का है, शायद अभी 20-21 साल भी पूरी उम्र नहीं हुई होगी, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में इस तरीके के उसके हाथ निकल के आ रहे हैं सामने, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। बमबाजी करा, उसके साथ में उसके 2 साथी भी थे, जिसमें से 2 लोगों को तो पुलिस की कार्रवाई के दौरान जेल जाना पड़ा। एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसको कहीं ना कहीं थाना नौबस्ता और उसकी पुलिस ढूंढने में असमर्थ है। उसके कुछ दिनों बाद आशीष यादव के साथ ही चलती बाइक पर उस लड़के ने गिराकर मारा पीटा। वो प्रार्थना पत्र भी थाने में दिया गया, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और आज हमारे साथ जो शख्स खड़ा है, लड़के का नाम है विक्की सविता, आशीष यादव का मित्र है। ये लोग सब लोग साथ में रहते हैं और इसी साथ की वजह से उस गैंग ने इस व्यक्ति को भी टारगेट कर लिया था। इसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी इसको दी गई, जिसका प्रार्थना पत्र भी नौबस्ता थाने को अवगत करा दिया गया है। आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला था। पूरा मामला यही था कि आशीष भाई भाई करके फोन पे किसने किसने बुलाया था तुमको? पंडित और अंशुल यादव ने, सतीश यादव ने फोन करके बुलाया था। अच्छा, सतीश यादव ने फोन किया था कि 1 मिनट मारो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग मुझको बताया कि सतीश की उनकी तबीयत खराब है, फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 मिनट गाड़ी चला लेते हो तो ये लोग चला नहीं करते हैं, लेके चलने का। कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? हमारे पास इनोवा है, वैन। अच्छा, तो तुम ड्राइविंग करते हो। उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद ये लोग हमको ले गए फैमिली हॉस्पिटल। जैसे पहुंचे, पहले वाला गौतम वाला स्कूल है, ये से मुड़े गाड़ी, उधर से बोला कि इस गाड़ी मोड़ के शॉर्टकट निकाल लो। जैसे ही मोड़ा तो वैसे 4-5 लोग, 6 लोग इनके दोस्त वहाँ बैठ के पी रहे हैं। वहीं पे गाड़ी रोक के हमारे शराब पी रहे थे। 4-5 लोग थे संख्या में। 4-5 लोग वो लोग थे और 3 लोग ये लोग थे। ठीक, 8 लोग टोटल लोग थे। और ये लोग उतर के नशे पंफड़ ये लोग थे, हमारे ऊपर सीधे हमला बोल दिया। अच्छा, हमला बोल दिया, मांडे लेके बोला कि उन लोग साथ रहते हो, तुम उन लोग साथ रह के जब तक रहो उन लोग साथ में तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और घर में भी आए थे सवेरे टाइम, घर में भी आए थे, मेरा लाइसेंस, पर्स और 3000 रुपए पड़े थे, वो भी गिरे। उसी मारपीट के दौरान? मारपीट के दौरान थे। आधार कार्ड ही मेरा उसी में पड़ा था। इसके अलावा इन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की? इसके अलावा इन लोगों ने मारने को, मैं कैसे भी करके वहाँ से भागा। मेरा फोन घर पे था, अब कैसे करके वहाँ से भागने के बाद, आने के बाद घर पे आके मम्मी को बताया। मम्मी को बताने के बाद मैंने फोन से उसी जगह जाके 112 नंबर डायल किया। मेरे पास वक्त फोन नहीं था। 112 आने के बाद 100 नंबर देख के जाने के बाद वो मिला नहीं, घर पे ही था लेकिन बताया गया मिला नहीं। फिर बाद में बोला इनोवा वालों ने थाने जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, तो हम लोग थाने जाके एप्लीकेशन लेके आए। सवेरे सतीश यादव आए, घर में माता जी से बोल रहे हैं कि मेरा नाम क्यों है। माता जी से बात हो सकती है? हाँ जी, आपके साथ क्या किसी प्रकार की अभद्रता की गई है? ये सुबह लड़के आए थे, सतीश यादव आए थे, बोल रहे थे कि निकालो विक्की को घर से और पूछो उससे, हमने मारा है। हमने कहा तुमने मारा है, ले जाके घर से, और यहाँ से जाओ, यहाँ से अब जो होगा थाने में होगा। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया आपसे?
बोले ठीक है, नहीं तो मैं विक्की को देख लूंगा, समझ लूंगा, मार दूंगा जान से, ये धमकी दिया है। सर हमको डर लग रहा है, हमारे बच्चे को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी ये लोग हैं। तो कैसे आपने देखा कि एक बेबस माँ अपनी आवाज उठा रही है एक अपने औलाद के लिए, बच्चे के लिए, किस तरीके से ये अभी एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ती आयु का युवावस्था की ओर पहला कदम इन युवाओं ने बढ़ाया है। और अभी से इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां उस समय के दायरे में हो रही हैं जब आचार संहिता धारा 144 जैसी लागू कर दी गई है समाज के बीच में। तब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। विरोध केवल इतना कि इनके खिलाफ एक पत्रकार का आवाज उठाना हुआ, उसके घर पे बम से हमला किया गया, जिसकी वजह से ये लोग जेल गए, जेल से छूटे और छूटने के बाद में दोबारा चलती गाड़ी से उस पत्रकार को घसीट के उसके साथ मारपीट की गई और अब उसके साथियों को भी टारगेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्यवाही इन अपराधियों की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस की ओर से नहीं की गई है। आपको बताते चले कि सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं। लोकल की जो पुलिस चौकियां हैं उनमें इन आपराधिक तत्वों की खासा पकड़ देखने को मिलती है, वहां से इनको सपोर्ट भी किया जाता है, मामले को मामूली धाराओं में दबा दिया जाता है, जिसका असर यह होता है कि अब कहीं ना कहीं समाज के बीच का युवा वर्ग, नई उम्र के लड़के जो कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं ना कहीं नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, वो इनका शिकार बनना शुरू हो गए। जबरदस्ती लड़कों को रास्ते पे रोका जाता है, उनसे सिगरेट की डिमांड की जाती है, ना देने पर मारा पीटा जाता है। आइए आगे देखते हैं कब तक प्रशासन की दया दृष्टि पर ये आपराधिक तत्व फलते फूलते रहेंगे। यदि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आपको IBN टुडे न्यूज के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश।